पश्चिम बंगाल में इस समय स्ट्रांग रूम पर बीजेपी और टीएमसी नेताओं का जमावड़ा लगा है। यहां आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। शेखावत मेमोरियल गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल स्थित स्ट्रांग रूम मतगणना केंद्र पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वहीं इसका जायजा लेने पहुंचे टीएमसी चुनाव एजेंट ने यहां क्या कुछ कहा, सुनिए। स्ट्रांग रूम तो हम लोग हर रोज ही आता है, सुबह से तक हम लोग रहता है। जो स्ट्रांग रूम में वो लोग तो गड़बड़ करने चाहता है ना, बहुत सारे किया है ना, बहुत सारे राज्य में किया है। हम हरियाणा में बोलिए वोटर लिस्ट में कर चुकी किया, दिल्ली में बोलिए, महाराष्ट्र में बोलिए, बिहार में बोलिए, ये तो बीजेपी का ट्रैक रिकॉर्ड है। ये लोग तो जीत नहीं सकते है ना, मैनिपुलेशन के ऊपर वो लोग भरोसा करता है। तो हम लोग जानते हैं जिधर हम लोग जितना वो इंच में हम लोग लड़ेंगे, हम लोग तो नहीं छोड़ेंगे ना, हम लोग लास्ट तक लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल के मंत्री और श्यामपुकुर विधानसभा क्षेत्र से टीएमसी उम्मीदवार ने पश्चिम बंगाल में मतगणना में केंद्रीय कर्मचारियों की तैनाती पर क्या कुछ कहा, सुनिए। बाहर जो आपको जहां पे हमारे राजनीतिक कर्मी बैठ सकते हैं, वहां उन कैमरा जो दिखता है कि वो स्ट्रांग रूम के अंदर का तस्वीर है। तो वहां से एक कैमरा नंबर 17 में दिख रहा था कि कुछ लोग उस स्ट्रांग रूम में जो 7 असेंबली सेगमेंट है, उस सेगमेंट वही स्ट्रांग रूम के सामने कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में बैठे कुछ काम हो रहा है। तो संदेह तो हुआ, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी हम लोग को खबर नहीं है ये क्या काम हो रहा है, और ये जो काम हो रहा है क्यों राजनीतिक दल के प्रतिनिधि उपस्थित नहीं है, क्योंकि वहाँ गुलाबी रंग के जो एनवेलप दिख रहे थे वो सब पोस्टल बैलेट है। तो वहाँ गिनती हो रही है या उसको विभिन्न क्षेत्रों को अलग अलग सजाया जा रहा है। ये तो हम लोग कह रहे हैं कि इसमें ट्रांसपेरेंसी क्यों नहीं रहेगी कि राजनीतिक दल के हर पार्टी के सदस्य को खबर कि आप लोग आइए, बैठिए और देखिए ये काम हो रहा है। तो आज उसी तरीके से मान लीजिए हम लोग के जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जो पोस्टल बैलेट्स और कहीं गिरे हैं, क्योंकि पोलिंग पर्सनल के तो हैं वो, तो और जो गिरे अब वो आए, तो वो रात 1 बजे से हम लोग के लोग अलर्ट थे, क्योंकि उस 9 बजे बोले था रात शाम को आएंगे, वो नहीं हुआ। 1 से 2:30 बजे तक वेट करे, फिर जब चले गए वो सुबह 4 बजे घुस रहा है। 7 ट्रंक पोस्टल बैलेट्स और एक शायद अनपोल्ड है बोल रहे। ये अब उस समय कोई राजनीतिक दल का प्रतिनिधि नहीं है, तो और वो उस कमरे में घुसाया गया जहां सीसीटीवी नहीं है। सीसीटीवी और राजनीतिक दल की अनुपस्थिति में उसको घुसा के उस कमरे को बंद किया गया। अब कहा जा रहा है कि वहां सीसीटीवी लगेगी, तो अर्थात वो कमरा फिर खोला जाएगा। तो हम लोग राजनीतिक बोले हैं, हम लोग को खबर देने के राजनीतिक दल के प्रतिनिधि रहेंगे, माने इलेक्शन एजेंट या जो भी कैंडिडेट है रहेंगे, उनकी उपस्थिति में उसको निकाला जाएगा, सीसीटीवी का काम होगा, फिर ये ट्रंक सब अंदर ले जाएगा। प्रोसेस बहुत मैंने डिफिकल्ट और जटिल कर रहे हैं और बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग हो रही है। मैम, एक तरफ बारासात और दूसरी तरफ पूर्व वर्धमान, यहाँ पे देखा जा रहा है कि कहीं पे कैमरा नहीं चल रहा है, और पूर्व वर्धमान में तो एकदम एक आदमी पाइप चढ़ के एकदम स्ट्रांग रूम के ऊपर चढ़ रहे हैं। तो इस बारे में आप लोग जब हम लोग कहते हैं तब इन लोग को विश्वास नहीं होता। कल हम लोग इसी विषय को लेकर सीईओ दफ्तर में गए थे और चिट्ठी भी दिए हैं, 3 मेंबर डेलीगेशन थी और AITC के तरफ से, और हम लोग बोले कि ऐसे कई जगह हैं और कई असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उनके नाम सब दर्ज हैं उस चिट्ठी में, जहां पे देखा जा रहा है कि सीसीटीवी जो एक लगातार तस्वीर दिखाएगी, लगातार उसका लाइव व्यूइंग रहेगा, वो बीच बीच में अस्पष्ट हो रहा है, बंद हो रहा है, या तो दिख नहीं रहा है या तो फिर अप डाउन कर रहा है, जिससे कि जो है जिस वजह से आप देख रहे हैं उन तस्वीरों को, वो वजह ही बेफुसूल हो रही है। तो इसको आप अभी देखिए, बारासात वाली जहां पे स्ट्रांग रूम है वहां पे लोग चढ़ रहा है, एक आदमी चढ़ रहा है, ये कौन है, कैसे चढ़ रहा है? 3 टायर का एक सुरक्षा का सिस्टम है, आर्मी भी है उपस्थित, तो ये कौन है जो चढ़ रहा है? तो सवाल तो उठेंगे, क्या जवाब मिल रहा है हम लोग को? क्या आश्वासन दिया जा रहा है कि नहीं इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है? आप क्या बोले? सवाल तो हम लोग करते ही रहते हैं। हम लोग सवाल किए, उसके बाद ये रिजल्ट हुआ खुदीराम में, उसको दुर्ग के तरह बना दिएगा, फोर्ट्रेस। तो आप भी कैमरा जाके अंदर लेके प्रवेश करके आप
उन कैमरों को देख सकते थे, लेकिन अब आपके लिए भी सब बंद, और हमारे कार्यकर्ता के लिए बना आईडी कार्ड। अच्छा बोले, लेकिन ये विपरीत